पंकजा मुंडे की बीजेपी को चेतावनी, मुझे टिकट नहीं दिया तो होगा नुकसान। वर्ली सीट से विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी कर रही हैं बीजेपी नेता पंकजा मुंडे। बीजेपी परली सीट सहयोगी दल के लिए छोड़ने पर कर सकती है विचार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान 1 साल बाद होना है, लेकिन टिकट को लेकर पार्टी में अभी से घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के कद्दावर नेता पंकजा मुंडे ने परली सीट को लेकर दावा ठोक दिया है। वो यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन उन्हें इस बात की भी चिंता है कि पार्टी उन्हें टिकट देगी या काट देगी। परली सीट से बीजेपी ही लड़ेगी या फिर अपने सहयोगी दल को ये सीट सौंप देगी। दरअसल बीजेपी शिवसेना गठबंधन में ये सीट हमेशा बीजेपी के पास ही रहती थी। पहले यहां से बीजेपी के नेता और पंकजा मुंडे के पिता गोपीनाथ मुंडे चुनाव लड़ते थे। बीड जिले में आने वाली ये विधानसभा सीट मुंडे परिवार गढ़ मानी जाती है। जब भी गोपीनाथ यहाँ चुनाव लड़े उन्हें बड़ी जीत मिली। जब तक गोपीनाथ चुनाव लड़ते रहे तब उनके भतीजे धनंजय मुंडे के पास ही चुनाव की जिम्मेदारी रहती थी। यहाँ तक कि गोपीनाथ की अनुपस्थिति में लोगों से वो ही संपर्क करते थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी धनंजय का अच्छा संपर्क था, लेकिन गोपीनाथ की जान चली जाने के बाद इस सीट पर उनकी बेटी पंकजा ने भी दावेदारी ठोक दी है। बीजेपी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में पंकजा को उम्मीदवार बनाया, जिससे धनंजय नाराज हो गए और एनसीपी में चले गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाई बहन आमने सामने आए। इस चुनाव में बीजेपी से पंकजा और एनसीपी से धनंजय मुंडे चुनाव लड़े। पंकजा को 91,413 वोट मिले थे, वहीं धनंजय मुंडे ने 1,22,114 वोट हासिल किए थे। पंकजा ने अपनी हार के लिए पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि कई नेताओं के धनंजय से अच्छे संबंध थे, जिसमें एक नाम उस समय के सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी था। इस समय धनंजय मुंडे एनसीपी के अजीत गुट के साथ हैं और शिंदे की सरकार में मंत्री हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी शायद इस बार सीट बंटवारे में ये सीट अजीत गुट के लिए छोड़ सकती है, और ऐसा होता है तो पंकजा के लिए चुनाव लड़ना ही मुश्किल हो जाएगा, जिसे लेकर पंकजा ने अभी से ही पार्टी को अपने सख्त तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी मुझे परली से टिकट नहीं देती है तो कई सवाल उठेंगे। किसी भी राजनीतिक दल के लिए इसे अच्छा निर्णय नहीं माना जाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मेरी पार्टी मुझे क्यों चुनाव में नहीं उतारेगी। मुझ जैसे उम्मीदवार को चुनाव में टिकट नहीं देना किसी भी पार्टी के लिए कोई अच्छा निर्णय नहीं होगा। अगर पार्टी ऐसा निर्णय लेती है तो उन्हें लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इस दौरान पंकजा से जब विकल्प को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि कोई भी विकल्प उन्हें मंजूर नहीं है। वो परली सीट से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, ना तो वो सीट बदलने पर विचार कर रही है और ना ही अपनी बहन की जगह बीड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को तैयार है। वो सिर्फ और सिर्फ परली से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, ये उनकी सीट है, वो उसी से चुनाव लड़ेंगी। पंकजा के तेवरों साफ है कि बीजेपी के लिए आने वाला समय बेहद मुश्किल बना रहने वाला है, क्योंकि पंकजा के तेवर बता रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो बगावत भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।